Hello everyone, so today we are going to solve a question paper of class 9 periodic test 1 science. So move to the question. First question is select the one that is not a matter. अब आपको एक select करना है which is not a matter. So A is the correct answer. Now move to the question number 2B. Which of the following process is known as fusion? इसमें से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसको हम फ्यूजन के तरीके से जानते हैं? So B is the correct answer. Change of solid to liquid. Now move to the question number C. Third, which is the largest cell organelle present in plant cell? So इसमें से कौन सा है? ये रहे ऑप्शन A, B, C and D. So इसमें से ऐसा कौन सा है? So A is the correct answer. Now move to the next question number 4. D. Which of the following are example of prokaryotes? So इसमें से कौन सा है? एल्गिया, फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ. So C is the correct answer, bacteria. Now move to the next question. So next question, spinning our body about its axis. So क्या हो जाएगा? So A is the correct answer, rotatory, rotate करना, spin होना. Now move to the next question. A physical quantity which cannot be negative is. So इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? F में distance. D is the correct answer. Now move to the next question. Champhor can be purified by. So G का क्या ऑप्शन है? G का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? Sublimation. इसका भी D हो जाएगा. D is the correct answer. Now move to the next question. H पे चलते हैं. Which of the following is compound? अब इसमें से कौन सा ऐसा है जो कंपाउंड है? So हाइड्रोजन सल्फाइड. So D is the correct answer. ये कंपाउंड एलिमेंट है, दो एलिमेंट से बना हुआ है. एंड नेक्स्ट है द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज. सो ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल कौन सा है? नर्व सेल. ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाई. कैसे ऑब्टेन की जाती है? इवोपरेशन. इवोपरेशन के द्वारा पानी इवापोरेट हो जाता है और नमक जो होता है वो पीछे छूट जाता है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज. अब आपको ये बताना है जो ये दिए हुए हैं सारे कि आर दीज फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज. सो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज हो जाएगा. बर्निंग ऑफ सल्फर इन एयर ये भी केमिकल चेंज हो जाएगा. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ये भी केमिकल चेंज हो जाएगा. फोर्थ है हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर कॉपर सल्फेट बाय क्रिस्टलाइजेशन ये क्या हो जाएगा? ये फिजिकल चेंज हो जाएगा. ये केमिकल चेंज नहीं होगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. प्रिपरेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन इसका भी फिजिकल चेंज होगा क्योंकि ये भी दूसरा रूप परिवर्तित मीन्स दूसरे रूप में हो जाएगा तो वो फिजिकल चेंज हो जाएगा. कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड यहाँ पे क्या हो जाता है? केमिकल चेंज होता है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल एंड सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन. सो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं. डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन ये 2 मार्क्स का है तो आपको थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है. सो पहला हो जाएगा हमारा सेल वॉल. सेल वॉल में दो पॉइंट्स आपको लिखने हैं. प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. सेल वॉल क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है. दूसरा हो जाता है हमारा
इसी में दूसरा पॉइंट हो जाएगा सेल वॉल में, मेड ऑफ सेल्यूलोज। सो ये रिजिड, ये हो जाएगा इसके 2 पॉइंट, रिजिड होता है ये, फ्लेक्सिबल नहीं होता है। अब सेल मेम्ब्रेन पे चलते हैं। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, ये दोनों में प्रेजेंट होता है, ह्यूमन मीन्स एनिमल और प्लांट दोनों में। और इसमें क्या होता है, मेड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, और ये फ्लेक्सिबल भी होता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. What is difference between प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल? अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, डिफरेंस आपको फाइंड करना है। सो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। नो ट्रू न्यूक्लियस, नो ट्रू न्यूक्लियस। अब दूसरा है नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो जाते हैं, बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, हैज अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। दूसरा हो जाता है कंटेन्स मेम्ब्रेन बाउंड। अब इसके एग्जांपल में क्या हो जाता है, प्लांट हो जाता है एंड एनिमल सेल, इससे 2 हो जाते हैं। इस तरीके से ये हो जाता है। अब ये हमें डिफाइन करना, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 5, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ अ सॉलिड into liquid at its melting point without changing its temperature. किसी चीज को सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना है बट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में क्या हो जाएगा, द फिक्स्ड टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंज इनटू अ लिक्विड। एक फिक्स टेम्परेचर होता है जिसे सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया जाता है। फिर फ्यूजन क्या हो जाता है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग। सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना हीट करके, गर्म करके। सो दिस इज द डेफिनेशन। ये एक मार्क्स के क्वेश्चन है, सो आपको शॉर्ट में लिख देना है। नो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 है डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, एनी 2 पॉइंट, और एक एग्जांपल भी देना है। सो एलिमेंट हम पहले देख लेते हैं। एलिमेंट क्या है, मेड ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ एटम, एक टाइप के एटम से बना हुआ है। और सेकेंड पॉइंट है इसी का, कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस, और हम इसको ब्रोक भी नहीं कर सकते, तोड़ भी नहीं सकते हैं। फिर कंपाउंड में क्या होता है, मेड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड, ये एक से ज्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइंड होते हैं। और ये क्या होता है, दूसरा पॉइंट है इसका, कैन बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, और इसको तोड़ा भी, ब्रेक भी किया जा सकता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। बट कम्स टू द एग्जांपल ऑफ एलिमेंट मीन्स आयरन लिख सकते हो, या आप जो भी समझ में आ रहा है। कंपाउंड में वाटर, तो इस तरीके से जो आपको याद आ रहा है, उसमें कई सारे हैं, आप लिख सकते हो। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मैटर? राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। आपको 2 प्रॉपर्टीज लिखनी है तीनों के। सो सबसे पहले डेफिनेशन लिखना है, व्हाट इज मैटर। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, मतलब जिसमें मास होता है और स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, दैट इज कॉल्ड मैटर। अब मैटर के 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो तीनों के लिख देना है। अब सॉलिड में क्या हो जाता है, डेफिनेट शेप होता है, वॉल्यूम होता है, पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड होते हैं। कोई भी चीज होगा सॉलिड में तो एक डेफिनेट शेप में होगा, उसका एक वॉल्यूम होगा, और एक साथ कंबाइन होंगे, बंधे हुए होंगे, जुड़े हुए होंगे, सो उसको सॉलिड कहेंगे। फिर लिक्विड आपको पता ही है, कोई भी चीज हो गया कि डेफिनेट शेप भी नहीं होता है और लेस टाइटली पैक्ड होते हैं देन सॉलिड, क्योंकि वो इधर उधर जा सकते हैं, कोई शेप नहीं होता उनका। और गैस तो आपको पता ही है, नो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम, पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली, वो
मीन्स इधर उधर मूव कर सकते हैं क्योंकि वो गैस है। अब नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इट्स डन नाउ। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ एन एनिमल सेल। आपको एक एनिमल सेल का डायग्राम ड्रॉ करना है और लेबल मीन्स उनके नाम भी लिखने हैं। सो नाउ आपका ये कर लेना है, प्रैक्टिस भी कर लेनी है क्योंकि आएगा ही डायग्राम कोई ना कोई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। Enumerate any two difference between simple distillation and fractional distillation. So आपको बताना है, टू डिफरेंस बताना है। So हम पहले चलते हैं सिंपल डिस्टिलेशन पर। Used for separation a liquid from a solution. किस लिए यूज किया जाता है? सेपरेटिंग अ लिक्विड फ्रॉम अ सॉल्यूशन। दूसरा इसका है यूजेस अ सिंपल सेटअप। अब फ्रैक्शनल पे चलते हैं। फ्रैक्शनल में क्या हो जाएगा? यूज टू सेपरेट टू और मोर लिक्विड विथ क्लोज बॉइलिंग पॉइंट्स। हाँ, दूसरा पॉइंट है यूजेस अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो ये हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम शोइंग द पर्पज ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आपको एक डायग्राम भी ड्रॉ करना है और दिखाते हुए प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें ये है। सो आपको ये कर लेना है और आंसर की कि मैं शेयर कर दूंगी इसकी इसी के साथ में। सो दिस इज द आंसर की। ये आपको खुद से करना है।